सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 136। अंत में जिसने जाकर वासा किया वही बसंत है और वही अच्छा बसंत है और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहाँ सबका अंत है वहाँ बसे हैं। वचन 137। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को छोड़कर सार गुण जो भक्ति है लेना चाहिए जब ज्ञान हासिल होगा, और पोथियों के ज्ञान का भरोसा नहीं, और जो सतगुरु भक्ति की कमाई करके ज्ञान हासिल होगा वह सच्चा और पूरा ज्ञान है। वचन 138। सवाल सेवक का सतगुरु से, सूरज शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सूरज शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का, हकीकत में शब्द सारे है, पर जब से सूरज पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता? अब जब तक सद्गुरु पूरे न मिलें और उनकी शरण न लेवे तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सतगुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी तब इस संसार के जाल से निकलेगी। वचन 139। इस वक्त में मन के निर्मल करने के लिए सिवाय सतगुरु और नाम की भक्ति के और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ और व्रत और जतन वास्ते निर्मल करने मन के कर रहे हैं सो उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। यह सच है कि सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं। वचन 140। कोई मुसलमान नादान ऐसा कहते हैं कि मुर्शिद यानी सतगुरु को किसी से सिजदा कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्शिद को तो सब में खुदा नजर आता है, इसलिए खुदा से सिजदा कराना मुनासिब नहीं है। सो यह उनकी कम फहमी है। मुर्शिद का खुदा दाना है और मुरीद का खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा को दाना खुदा का सिजदा करना वाजिब है, और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं कहते, वह तो अपने तई बंदा ही मानते हैं, पर मुरीद पर फर्ज है कि वह अपने मुर्शिद को खुदा माने। जब तक खुदा नहीं मानेगा काम पूरा नहीं होगा। मौलवी रूम ने भी कहा है, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातस आमद हम रसूल। यानी मुर्शिद की जात में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। यह उपदेश तरीकत वालों के वास्ते है, शरीयत वालों के वास्ते नहीं है। और मालूम हुए कि जिस वक्त में पैगंबर साहब जाहिर हुए थे उस वक्त में इंसान को नजात यानी मोक्ष अपने दर्जे की दे सकते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस वक्त में जिस इंसान को मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वह उनको खुदा मानेगा तब काम पूरा होगा, और तरह कुछ हासिल नहीं होगा। पुरानी चाल किताबों से या मौलवियों से सीख कर चलाया करें, पर किसी के दिल में इश्क पैदा न होगा, और जब तक इश्क न होगा वस्ल मुश्किल है। सो यह इश्क पूरे सतगुरु की सेवा और निश्चय से हासिल होगा, और कोई जतन इसकी प्राप्ति का नहीं है। वचन 141। पहले मनुष्य को सीधी सड़क मिलनी चाहिए, फिर मुकाम को पहुंच सकता है, और सड़क सीधी बिना सतगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। सो सतगुरु का तो कोई खोज नहीं करता है। तीरथ मूरत भरत
और नमाज, रोजा और हज या विद्या पढ़ने में मेहनत करते हैं, इन कर्मों से सिवा अहंकार के और कुछ फायदा नहीं होगा और सच्चे रास्ते और सच्चे मुकाम का भेद सतगुरु पूरे ही से मिलेगा। वचन 142। जो लोग की शरीयत यानी कर्म कांड के बंधुए हैं वह हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जावेंगे। और जो सतगुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सतगुरु आप ही मालिक हैं, जो उनकी सेवा है वह मालिक की सेवा है। और जो सतगुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं उनको मालिक मिल गया। जब आँख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आँख न खुले तब तक संत सद्गुरुओं के वचन के द्वारे प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें और सतगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जाएगा। वचन 143। मुख्य जतन सतगुरु वक्त की सेवा है, इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तभी बख्शिश नाम की होगी। इस वास्ते जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं उन्हीं पर सतगुरु की कृपा है। वचन 144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है, सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए। जब तक यह न माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145। भक्ति 4 प्रकार की है, तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित, भेख आदि आते हैं वह कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वह हार प्रसादी होकर दिया जावे तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वह कपट का है और अपना ब्राह्मण और भेखधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते और सतगुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन मन धन सतगुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यूं ही बातें बनाया करेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 41। अब समझना चाहिए कि ये हालत मन के खिलने और भिजने की सब अभ्यासियों पर दौरे के तौर पर आती रहती है, और ये भी दया का निशान है कि जब जब भजन और ध्यान में बराबर रस मिलता जाता है तब मन मगन रहता है, और जब रस में कुछ कमी हो जाती है या दुरुस्ती के साथ अभ्यास नहीं बन पड़ता है या किसी किस्म की तरंगें मन में पैदा होती हैं जो जाहिरा विघ्न कारक है, तब मन में एक किस्म की बेकली और तड़प पैदा होती है और वास्ते प्राप्ति दया के वो अभ्यासी विनती और प्रार्थना करता है, तब फिर थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता है। इसमें ये फायदा है कि अभ्यासी के चित्त में हमेशा दीनता बनी रहती है और अपने हाल और मन की चाल को देखकर अपने
अंतर में शर्माता और जुड़ता रहता है, और अहंकार अपनी बड़ाई और अभ्यास की तरक्की का मन में नहीं आता, और विरह वास्ते प्राप्ति ज्यादा रस और आनंद के जागती रहती है। इसी से तरक्की अभ्यास की होती रहती है, और जो एक सी हालत नहीं आवे तो मन अंतर में मगन होकर जिस दर्जे तक की पहुंचा है वहीं रहा आवेगा, और आगे को चाल नहीं चलेगी, यानी तरक्की नहीं होगी। बेकली और तड़प जिस कदर की रस मिला है उसको हजम कराने वाली, और आइंदा को ज्यादा दया हासिल कराने वाली, और आगे को रास्ता चलाने वाली है। जो ये हालत न होवे तो उतने ही रस और आनंद में मन को शांति आ जावे और आगे की तरक्की बंद हो जावे। इस वास्ते ऐसी हालत में अभ्यासी को ज्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा दया का उम्मीदवार होकर ऐसे वक्त में जिस कदर बने कोशिश और मेहनत वास्ते दुरुस्ती से करने भजन और ध्यान के करना चाहिए, और मन की बेफायदा और नामुनासिब तरंगों को रोकना और हटाना मुनासिब है। ये तरंगें भी थोड़ी बहुत जरूर उठेंगी, क्योंकि अभ्यासी जिस कदर रास्ता तय करता है उसी कदर काल और माया से उसकी लड़ाई होती जाती है, और ये दोनों नई नई तरंगें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की, जिनकी जड़ असल में त्रिकुटी के मुकाम पर है, उठाकर अभ्यासी को गिराना और उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर उन तरंगों को काटता और हटाता जावे, और जो भूल चूक हो जावे या उन तरंगों के साथ लिपट कर गिर जावे या फिसल जावे तो उसका कुछ अंदेशा नहीं है। चाहिए कि फिर होशियार होकर अपना काम मजबूती और दुरुस्ती से करे जावे, तो राधा स्वामी दयाल की दया से आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बल को तोड़ता जावेगा और एक दिन उन पर फतेह पावेगा। ऐसी हालत के पैदा करने और कालंक की ताकत दिखाने में ये मौज है कि अभ्यासी को मालूम हो जावे कि काल और उसके दूत किस कदर बली है, और राधा स्वामी दयाल अपनी दया से किस किस जुगत से उनके बल और ताकत को तोड़वा कर या ढीला करके अपने सच्चे प्रेमियों की चाल बढ़ाते जाते हैं, और सफाई मन और सूरत की कराकर ऊंचे देश के बास के लायक उनकी गढ़त कराकर बनाते जाते हैं। जो कोई सद्गुरु स्वरूप को अगुवा करके चलेगा उसको इस किस्म के विघ्न बहुत कम पेश आवेंगे। फिर भी काल और माया थोड़ा बहुत अपना बल और जोर दिखावेंगे, और उस अभ्यासी से आप भी डरते रहेंगे। फिर राधा स्वामी दयाल की दया से सब विघ्न आसानी से कटते और दूर होते जावेंगे, और एक दिन रफ्ता रफ्ता वो अभ्यासी इनको जीत कर अपने निज देश में पहुंच जावेगा। कुल अभ्यासी सत्संगियों को चाहिए कि नीचे के लिखे हुए शब्द के मतलब को समझकर जहाँ तक बन सके उसके साथ मन से मुआफ़क़त करें, और सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की मौज के अनुसार जिस कदर हो सके बर्ताव करें। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर्मान। शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। ताड़ और मार करें सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार,
बिना उन और न करने हार। दुखी चित से न हो दुखलार, सुखी होना नहीं सुख जार। विसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उनधार। गुरु और शब्द ये दो उम्मीद, नहीं कोई और इंधर चीत। यही सतपुरुष यही करतार, लगावे तो एक दिन पार। बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन परवार। करे वो नित्य तेरी सार, तेरे मन तन मन के है रखवार। शुक्र कर राख हृदय दार, मिटावे दुख सब ही झार। करे क्या मन तेरा नाकार, नहीं तू छोड़ता विषधार। भोग में गिरे बारंबार, न माने कहन उनकी सार। इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। सहो अब पड़े जैसी आय, करो फरियाद गुरु से जाय। पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय, करेंगे वो ही तेरी सहाय। बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार। गुनह तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ न मानी बात। इसी से भोगते दुखगात, बचावेंगे वही फिर तात। रहो राधा स्वामी के तुम साथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ।